नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज आसिफ नगर उर्दू मीडियम स्कूल का मायना किया, जिसे मजलिस बल्दिया ने मखदूश इमारत का बहाना बनाकर मुनज़्ज़िम कर दिया। उन्होंने तलबा को मुतबादिल स्कूलों में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मज़कूरा स्कूल में 450 तलबा तालिबात ज़ेर तालीम थे। उनके हमरा डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर वेंकटेश्वरलू भी थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इन तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो और महकमा तालीम मुतबादिल इमारत की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू करे। मजलिस रुकन असम्बली ने असातिज़ा और औलिया तलबा से भी बातचीत की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इंस्पेक्टर पुलिस कारखाना मधुकर स्वामी ने हफ्ता 24 अगस्त को स्वामी विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पैटनी सेंटर सिकंदराबाद में जॉब मेले का एहतमाम किया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाले इस मेले में 60 से 70 मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां हिस्सा लेंगी। उन्होंने नौजवानों से जॉब मेले में शिरकत करने और रोजगार के मौक़ों से इस्तेफादा करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि मधुकर स्वामी ने जब वो हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे, नौजवानों के लिए इस तरह के जॉब मेले मुनक़िद कर चुके हैं। शहर के चौराहों को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के तहत जीएचएमसी ने लकड़ी का पुल चौराहे पर वाक़ ट्रैफिक आइलैंड पर लकड़ी का पुल बनाया है, जो हर एक की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। निज़ाम दखन के ज़माने में सैफाबाद से खैरताबाद को जोड़ने वाली रोड पर लकड़ी का पुल तामीर किया गया था, जिससे यह इलाका आज भी लकड़ी के पुल के नाम से मशहूर है। अगरचे के लकड़ी के पुल की जगह आरयूबी के तहत रेलवे और बल्दिया ने दूसरा पुल बना दिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा, जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और कमिश्नर जीएचएमसी दाना किशोर ने आज बल्दिया के तमाम जोनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों के अलावा तमाम मौके मजात को अहदेदारों के एक बड़े इजलास में ऐलान किया कि बल्दिया की तरफ से हर जुमे को यौम हरिता हरम मनाया जाएगा और इसका कल जुमा 23 अगस्त से आगाज हो जाएगा, जिसके दौरान शहर भर में दरख्त तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और एरिया सभा मेंबर्स को शामिल करते हुए शजरकारी के प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा। हर सर्कल में 50,000 दरख्त शजरकारी के लिए तकसीम किए जाएंगे। अवामी शऊर की बेदारी के लिए स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियतों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। कोड़ंगल मंडल के उदलाम मौजे में मानसून की बारिश के बाद वबाई अमराज आम हो गए हैं। बल्दिया की गफलत के सबब नालों की सफाई नहीं हुई है और ना ही कचरा और मलबे की निकासी अमल में आई है, जिससे इलाके में
खंजीरों की अफजाइश हो गई है। मकामी आप ने बताया कि उन्होंने बल्दिया और जिला कलेक्टर से सिलसिले में मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी भी की, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकला। हैदराबाद की वज़ादार शख्सियत और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हसनुद्दीन अहमद का एक ताज़ाती जलसा मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से उर्दू मस्कन किलवत में मुनक़िद हुआ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फ़हीम, जावेद मिशन स्कूल के जावेद, न्यू मॉडल स्कूल के खलील रहमान, इस्लाह हाई स्कूल के मखदूम खान और दूसरों ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि हसनुद्दीन अहमद मरहूम मिल्लत के हमदर्द थे और वो मुसलमानों की तालीमी तरक्की चाहते थे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक अहम इकदाम करते हुए रियासती प्लानिंग बोर्ड को तहलील कर देने के काम जारी किए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक उनकी जगह अब 4 इलाकाई मनसूबाबंदी बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे ताकि तमाम इलाकों की मरबूत तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। हर बोर्ड एक सदरनशीन और अरकान पर मुश्तमिल होगा और उसकी मियाद 3 साल होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलावरम हाइडल प्रोजेक्ट के लिए नए टेंडरों की तलबी के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश के फैसले पर रोक लगा दी है। नोवा युगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ताज़ा टेंडर तलब करने हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत के इस फैसले के बाद नोवा युगा कंपनी तवक्को है कि पोलावरम हाइडल प्रोजेक्ट के काम को शुरू कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के 3 रोज़ा दौरे पर आज रवाना हो गए। फ्रांस में वो एक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके अलावा सदर फ्रांस एमनुअल मैक्रोन से उनकी बातचीत भी होगी। अबू धाबी में वली शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के अलावा बहरीन के शेख अल खलीफा से भी उनकी बातचीत मुकर्रर है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने वजारत ट्रांसपोर्ट व हाईवेज के वेबसाइट का इफ्तिताह किया, जिसमें वजारत ट्रांसपोर्ट के नए क़वानीन और हुकूमत की पॉलिसियों से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की गई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के सदर राज ठाकरे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलविस हैं, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। उनके हमरा उनकी बीवी शर्मिला, बेटे अमित और बहू मिताली भी थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे के ऐलान के बाद पुलिस ने बलाड स्ट्रीट में वाक़े ईडी ऑफिस के अतराफ और दादर के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। ईडी के दफ्तर को जाने वाली शाहराहों पर रुकावटें खड़ा कर दी गई थी। कबल पुलिस ने MNS के लीडर संदीप देशपांडे और दीगर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था।
न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के स्पीकर ट्रीवर मलाड ने ऐवान को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने कुर्सी सदारत पर ऐवान की कार्रवाई के दौरान एक शीरखार बच्चे को गोद में बिठाकर दूध पिलाया। ये लड़का किसी और का नहीं बल्कि एमपी टामाती कॉफी का बेटा था। स्पीकर ने बच्चे को बोतल में दूध पिलाते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर डाल दी, जिसके बाद ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। कुलालंपुर की पुलिस ने मुतनाज़िया इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक को उनकी हालिया तकारीर के बाद मुल्क में फैले हुए गम व गुस्से के पेश नज़र तकारीर करने और अवामी सरगर्मियों पर हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। जाकिर नाइक ने मुल्क के अक़लियती तबके हिंदुओं और चीनियों की वफादारी पर सवाल उठाते हुए कुछ इल्ज़ाम लगाए थे और पुलिस ने उनकी कल 10 घंटों तक पूछताछ भी की। मलेशिया के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हमा मजहबी मुल्क मलेशिया में कोई कशीदगी ना हो और किसी तनाज़े का मौका ना दिया जाए। जाकिर नाइक की तमाम अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मलेशिया की 36 मिलियन आबादी का 2/3 हिस्सा चीन और हिंदुस्तानी अक़लियत हिंदुओं पर मुश्तमिल है और ये एक लिसानी और मजहबी हसास मसला है। हुकूमत मलेशिया जाकिर नाइक को जो हिंदुस्तानी पुलिस को मतलूब है डिपोर्ट करने के लिए पसुपेश कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने बताया कि जाकिर नाइक अपनी हदों को पार कर रहे हैं। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि जाकिर नाइक 2016 से PR मिलने के बाद मलेशिया में मुकीम है। जाकिर नाइक ने इसी दौरान वजाहत की कि उनके कहने का मतलब गलत लिया गया। अगर उससे कोई गलतफहमी पैदा होती है तो वो माजरत खां हैं। मरकजी जमीयत-उल-उलमा की मरकजी मुंतज़िमा के अरकान का एक रोज़ा इजलास 12 सितंबर को दिल्ली में मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया जाएगा और जमीयत-उल-उलमा की हिकमत अमली को खतियत दिया जाएगा। रियासती जमीयत-उल-उलमा के इजलास आमिला के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर जमीयत-उल-उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज शब्बीर अहमद साबिक़ MLC ने बताया कि NRC को लेकर मुसलमानों में किस्म की बेचैनी पाई जाती है, लेकिन मुसलमानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में इस सिलसिले में ज़्यादातर अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि मुसलमानों को खौफजदा किया जा सके। अलबत्ता उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो हर किसी किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहें। स्टेट नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी काउंसिल का पहला इजलास आज यहाँ मुनक़िद हुआ। रियासती वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी इंदिरा किरण रेड्डी ने इफ्तिताह किया और IT के शोबे में रियासत की तरक्की का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। इजलास में मरकजी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की मुशीर दीपा प्रिया दत्ता, मेंबर सेक्रेटरी रविंदर गौर, IIT मुंबई के प्रोफेसर सतीश अग्निहोत्री, तेलंगाना साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी मेंबर प्रोफेसर रवि कुमार और दूसरे शरीक थे। TRS के कागज़ा सदर KT रामाराव ने बताया कि रियासत में 15 सितंबर तक 1 करोड़ बदकम्मा साड़ियाँ खवातीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। सिलसिला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बदकम्मा फेस्टिवल में हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 3 साल से साड़ियाँ तैयार करके सिलसिला के बाफिंदों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाफिंदों को माहाना 7 से 8 हज़ार रुपये की आमदनी होती है, लेकिन अब बदकम्मा साड़ियों से उनकी आमदनी 25,000 और 30,000 के दरमियान हो गई है। आदिलाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट एस बाबूराव, सदनशीन जिला परिषद राठौर जनार्दन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों, डिप्टी मैनेजर अमित कुमार और असिस्टेंट जनरल मैनेजर नीरज गुप्ता से आदिलाबाद में एयरपोर्ट के तामीर के लिए नुमाइंदगी की। इन अहदेदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वकूअ महल के एतबार से आदिलाबाद में एक एयरपोर्ट तामीर किया जा सकता है और इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अंदरून एक माह रिपोर्ट पेश कर देंगे। आदिलाबाद के रुकन असम्बली जोगू रमना ने कहा कि अगर एयरपोर्ट तामीर होने में दुश्वारी होती है तो आदिलाबाद में एरोड्रम कायम किया जाए। हैदराबाद, मुंबई और नागपुर से फ़िज़ाई राब्ता कायम ताकि हैदराबाद, मुंबई और नागपुर से फ़िज़ाई राब्ता कायम हो सके। उन्होंने बताया कि मजहबी मकामात और दूसरे मुल्कों को जाने वालों को या तो हैदराबाद जाना पड़ता है या फिर नागपुर को, जो आदिलाबाद से 300 किलोमीटर के फासले पर है। गड्डी मलकापुर में एक 1.5 साल लड़का खुले मेनहोल में
गिरने के बाद करिश्माती तौर पर बच गया। टप्पा चबूतरा पुलिस के मुताबिक दीक्षित महावीर यादव नगर में वाक़े GSB फंक्शन हॉल के पास खेल में मसरूफ था कि खुले मैनहोल में गिर पड़ा। मकामी शहरियों ने फौरी देकर उसको बचाया और इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा बी संतोष कुमार ने दीक्षित को, जो मामूली तौर पर जख्मी हो गया था, नीलेफर हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। मकामी आवाम ने शिकायत की कि बल्दिया सड़कों की खुदाई और सीवरेज के काम के बाद मैनहोल ऐसे ही खुले छोड़ देती है, जिससे बच्चों की जान को खतरा लाहक रहता है। मीरपेट के नंदनावानम में एक नवमौलूद बच्चे की लाश प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने राजू गृहकल्पा के सुनसान इलाके में जाकर लाश को हासिल किया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने के मुर्दे खाने को मुंतकिल किया। दिल्ली में CBI की अदालत ने साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम को 26 अगस्त तक CBI की तहवील में दे दिया है। चिदम्बरम को, जो मनमोहन सिंह की काबीना में दाखिला और फाइनेंस के वजीर भी रह चुके हैं, कल रात CBI ने INX मीडिया के केस के सिलसिले में उनकी दिल्ली की रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। उन्हें रात भर CBI के हेडक्वार्टर्स में रखकर आज दोपहर अदालत में पेश किया गया। 3 घंटे के मुबाहिस के बाद अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक CBI की तहवील में रहने का हुक्म दिया। ताहम कहा कि उनके वकील और अरकान खानदान को मिलने की इजाज़त दी जाए। CBI के वकील का कहना था कि चिदम्बरम से बहुत कुछ पूछताछ करनी है, चुनांचे उन्हें CBI की तहवील में दिया जाए तो अच्छा होगा। चिदम्बरम की तरफ से अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस P चिदम्बरम की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उससे इंतकाम की बो आती है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त की समाअत नहीं की। उनकी दरख्वास्त की समाअत के बजाय जज ने उनकी फाइल को चीफ जस्टिस के पास भेजने की बात की। नायब सदर जमहूरिया हिंद M वेंकैया नायडू 3 ब्लाटिक ममालिक के दौरे के बाद आज शाम दिल्ली वापस हो गए। कबल उन्होंने एस्टोनिया में हिंदुस्तानी बिरादरी के एक इज्तिमा से खिताब किया। इसका एहतमाम हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने किया था। उन्होंने तारिकीन वतन पर जोर दिया कि वो अपनी मेहनत और सलाहियत के जरिए बैरून मुल्क में भी हिंदुस्तान का नाम बुलंद करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।